आदाब अर्ज़ है। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक ज़मी और आज जो मेरे पास कहानी है वो कहानी है एक मज़लूम बहन की। ये कहानी है कल्पना की, जिसकी कल्पना ये थी कि उसका भाई धीरज तशद्दुद से बच सके, और उस धीरज का सिर्फ कसूर ये था कि उससे बाइक चलाते हुए थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो अभी तय करना बाकी है कि गलती इस बाइक चलाने वाले की थी या उस मर्सिडीज़ में बैठे उस शख्स की थी जिसका नाम सलमान फारूकी बताया जाता है। और वो गाड़ी उससे टच हो गई, जिसकी वजह से वो तैश में आ गए। अब ये पैसे का नशा था, ताकत का नशा था, या कोई और बात? सलमान फारूकी और अवैस हाशमी ने उस नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद अल्लाह ताला या जो खुदरत का एक निज़ाम है या मज़लूम की जो है उसका निशाना बने। इस पूरी कहानी को डिटेल में आपके सामने रखेंगे। और आज सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है, किसने अपनी तहवील में लिया है, उस हवाले से पूरा बताएंगे। क्या पुलिस कर रही है, क्या आपने किया, क्या हमने किया, क्या वो मासूम जो घर वाले हैं उन्होंने किया, इन तमाम चीज़ों पर आपसे बात रखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, गुज़िश्ता दिनों की बात है कि कल्पना जो कि एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, वो उनकी बहन और धीरज उनको रोज़ाना लेने आते हैं डिफेंस फेज़ 6 में, और वो वहाँ पर रोज़ाना की तरह उनको लेने आते हैं। इसी दौरान जब वो वहाँ से अपनी बहनों को बिठाकर वहाँ से रवाना होते हैं तो आगे दो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जिनमें एक मर्सिडीज़ होती है, दूसरी एक 4x4 होती है। और इनकी गाड़ी जो है, इनकी जो बाइक है, वो मुलजिम जो सलमान फारूकी हैं, जो कि एक बड़ी इश्तहारी कंपनी के जो हैं वो ऑनर भी हैं, जो अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक, तो वो मुलजिम सलमान फारूकी की गाड़ी से टच हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत तैश में आ जाते हैं। तो इसी दौरान जब वो शोर होता है तो लोग जमा होने शुरू होते हैं, और अवैस जो हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, और उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अवैस उनको वहाँ से लेकर रवाना होते हैं। अवैस जब उनको वहाँ से लेके जाते हैं तो उनको एक गाड़ी में बिठाया जाता है, और इस दौरान सलमान फारूकी, उनके एक गार्ड होता है, एक ड्राइवर होता है, और ये अवैस हाशमी जो होते हैं, और इस दौरान तशद्दुद शुरू हो जाता है धीरज के ऊपर। धीरज को मारा जा रहा होता है, पीटा जा रहा होता है, और उस दौरान उनकी जो बहन होती हैं वो कहती हैं कि इतना तो मार लिया है, इसको छोड़ दें। इस दौरान फिर वो हाथ जोड़ लेती हैं कि आप खुदा का वास्ता इनको छोड़ दें, आपने बहुत मार दिया। लेकिन जो अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये पैसे का नशा था, ये ताकत का नशा था, ये किसी और ही नशे में थे कि वो किसी की बात नहीं सुनते, और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहता है। लोग ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद लोग वहाँ पर मुदाखलत करते हैं, और लोगों का दबाव और लोगों के बढ़ते हुए शोर को देखकर धीरज को छोड़ दिया जाता है, और धीरज और कल्पना और उनकी बहन वहाँ से रवाना हो जाती हैं। और जब वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं तो उसके बाद होता ये है कि वो वहाँ पर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन कुदरत अपना इंसाफ करने पर आ जाती है। कुदरत मजलूम की आँख को सुनती है, और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों में से एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिस वायरल के अंदर कल्पना को जो है वो मन्नतें करते देखा जा सकता था, कल्पना को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता था अपने भाई को बचाने के लिए। और वहीं मुल्ज़िमान की जानिब से बेशर्मी दिखाते हुए, बेहयाई दिखाते हुए और सफ़ाकी का रवैया अख्तियार करते हुए भी देखा जा सकता था। इस वीडियो ने जितने भी ऐसे लोग थे जिनके दिल ज़रा नरम थे, ज़रा सख्त थे, वो भी पिघल गए। लोगों ने उनके लिए जस्टिस के हवाले से मुहिम शुरू की सोशल मीडिया पे, और पूरा कराची, चूँकि ये वाक़या कराची में हुआ था, समेत में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, और इस रिएक्शन की वजह से पुलिस मजबूर हुई। इब्तिदा में पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को पकड़ा, जो कि उनके ड्राइवर थे और एक गार्ड था, और कोशिश की कि अवाम का रवैया सेट हो जाए, अवाम थोड़ा सा उनका गुस्सा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर सलमान फारूकी को पकड़ा गया पुलिस के मुताबिक, जबकि उनके जो करीबी वकला और दीगर जो ज़राए हैं वो दावा करते हैं कि सलमान फारूकी ने अपना आप खुद पेश किया। पहली तस्वीर जो सलमान फारूकी की जारी की गई उसमें लॉकअप का दरवाज़ा भी खुला था, और उसके साथ साथ मुल्ज़िम सलमान फारूकी पे हथकड़ियाँ भी नहीं लगी हुई थी। दूसरी तस्वीर जो पेश की गई उसमें हवालात, यानी जो उसका ताला लगा हुआ था और वो हथकड़ी में थे। अच्छा, होता यह है कि जब हवालात में आप अंदर हो जाते हैं तो फिर आपको हथकड़ी नहीं लगी होती, लेकिन पुलिस क्योंकि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा था उसका भी निशाना बनी, और फिर ये हुआ कि उनको इस तरह एक तस्वीर जारी की, और दोनों ही तस्वीरें जो हैं मजाक का बाइस बनी। खैर उसके बाद इनको 506B 354 इसके तहत जो मुकदमा था
वो भी अब इसमें एक बड़ी एक पाकिस्तानी सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तानी निज़ाम के हवाले से अफसोसनाक बात कि धीरज और उसका ख़ानदान इस वाक़े के बाद से इस कदर खौफज़दा था कि उन्होंने अपनी रिहाइश ही छोड़ दी। वो अपने घर को छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ जो हो गया हम कमज़ोर हैं, हम नातवा हैं, हमने बर्दाश्त कर लिया, बस हम नहीं चाहते। ताहम 2 लोग आगे आए जिनमें एक ऐनी शाहिद थे, मोहम्मद सलीम, और उन्होंने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया और उसके नतीजे में जो है सलमान फ़ारूकी के ख़िलाफ़ जो FIR बनी उसमें 354 है, 506B है जो कि नॉन बेलेबल है। और इस वजह से आज जो है वो सलमान फ़ारूकी को सोशल मीडिया और आवाम के दबाव पर पुलिस ने हथकड़ी डाल के, चेहरे पे कपड़ा डालकर गिजरी थाने से लेकर यहाँ पर आई सिटी कोर्ट। उसकी हमने वीडियोस भी रखी हुई हैं अपने शॉर्ट्स के अंदर। और उसके बाद जब वो लेकर आई तो उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब पेश करने लगे तो पुलिस ने, जो पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे मुल्ज़मान धूप में खड़े हुए थे, पुलिस वाले भी खड़े थे, तो पुलिस ने उनको बोला कि इन मुल्ज़मान को, अफसरान ने बोला कि छाँव मिल गए। मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे सिटी कोर्ट में आने वाले मुल्ज़मान का बहुत बुरा हाल होता है, ना उनको छाँव मिलती है, ना उनको कोई और फैसिलिटीज़ उस तरह होती है, और इस हवाले से ज़बान ज़द-ए-आम स्टोरीज़ मौजूद हैं। खैर, उसके बाद ये भी एक रवैया हमने देखा। उसके बाद उनको यहाँ पे ला के पहुँचा दिया गया जी, सिटी कोर्ट में अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब पेश किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका वकील कौन है। मोअज़्ज़िज़ जज ने पूछा कि आपका वकील कौन है, जिस पर उन्होंने बताया कि मेरे वकील नईम कुरैशी हैं जो अभी मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने 10 मिनट का वफ़ा दिया कि नईम कुरैशी साहब को आ लेने दिया जाए। नईम कुरैशी साहब कराची बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, सेक्रेटरी हैं और मारूफ वकील रहनुमा हैं जो कि मुल्ज़िम सलमान फ़ारूकी के वकील हैं। अच्छा, सलमान फ़ारूकी अवीज़ हाशमी को उसके 10 मिनट बाद दोबारा से अदालत में पेश किया गया और गिज़री पुलिस से जब दोनों मुल्ज़िमान को दोबारा अदालत में पेश किया गया तो सलमान फ़ारूकी की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की गई। और इसके साथ साथ दरख्वास्त मुल्ज़िम के वकील जब नईम कुरैशी ने दायर की तो अदालत में पुलिस की जानिब से रिमांड मांगा गया 1 रोज़ का, और मुल्ज़िम के वकील ने भी कहा कि दे दिया जाए। ताहम अदालत ने मुल्ज़िम के 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ धमकियाँ देने का जो मुकदमा है, इस वकील मुल्ज़िम का कहना था कि काबिल ज़मानत है, लिहाजा इनको दे दी जाए। ताहम उनको ज़मानत नहीं दी गई, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। अच्छा, ये एक था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो वहाँ से निकले सलमान फ़ारूकी और अवीज़ हाशमी, पुलिस ने तो बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह उनको ना पता चले, उनको चुपचाप सुबह सवेरे पेश करके ले जाया जाए यहाँ से। ताहम थोड़ा टाइम लग गया और वकील भी वहाँ पे जमा हो गए, अवाम भी जमा हो गई। तो फिर एक अवामी रिएक्शन भी देखने में आया। लोगों ने शोर मचाया कि ये वो हैं, ये वो हैं और ये वो हैं, जो कि एक उमूमी रवैया, ज़ाहिरी बात है, आपने जो किया था तो उसका एक रिएक्शन जो है था आवाम की तरफ से था। तमाम पुलिस ने अपनी निगरानी में उनको वहाँ से लेके रवाना हो गई। एक आध हाथ उनको पड़ा, एक हाथ नहीं 2-4 हाथ पड़ गए उनको, और इस तरह वो वहाँ से कोर्ट रूम से रवाना हो गए। अब पुलिस इनके आगे पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएगी। अब तक का जो पुलिस का रवैया है वो बड़ा मिला जुला रहा है, गो के दफ़ात तो बिल्कुल दुरुस्त लगाई गई हैं, और ये जो वाक़या है, केस है, इसमें कोई फांसी की सज़ा तो वैसे भी नहीं होनी, कोई उम्र कैद भी नहीं होनी, लेकिन कैद की सज़ा हो सकती है, 2-3 साल लग सकते हैं जो दफ़ात लगाई गई हैं। ताहम देखना यह है कि पुलिस आइंदा क्या कार्रवाई करती है, क्या इस मामले पे कोई और मसाइलत हो जाती है। अच्छा, इस हवाले से एक और एक क़ानूनी नुक़्ता के, क्योंकि ऐनी शाहिदीन ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो क्या मुल्ज़िम जो मुद्दई हैं, यानी जो तशद्दुद का निशाना बने मुतासरा लोग हैं, क्या वो दोबारा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? तो जी हाँ, अगर धीरज या कल्पना या उनके जो रिलेटिव्स हैं उस हवाले से कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं, धीरज के तवस्सुस से दायर करना चाहते हैं या कोई भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कानून में गुंजाइश है कि वो अपनी FIR अलहदा से भी कटवा सकते हैं, और उस FIR के तहत भी सलमान फ़ारूकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसमें अपनी वो मनचाही जो दफ़ात जो चाहते हैं, जो कि बनती हैं कानून के मुताबिक, वो उसमें भी ऐड करवा सकते हैं उस अलहदा FIR के अंदर भी। तो ये भी एक है पुलिस के मुताबिक कि अगर वो चाहें तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखना यह है कि पुलिस क्या करती है। ये केस एक रोल मॉडल है, क्योंकि सलमान फ़ारूकी साहब हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अब तक पुलिस की इंफॉर्मेशन पुलिस ने जमा की है और जो हम तक पहुंची पुलिस के थ्रू, तो एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़मीन से उठे हुए आदमी हैं। एक ऐसा शख्स जो कि कोई जागीरदार होता, वडेरा होता, या कोई एक ऐसा शख्स होता जो कि बहुत जद्दी पुश्ती रईस होता और उसकी सैकड़ों मरले ज़मीनें होती और उसके पास वही एक सिस्टम होता और वो उस सिस्टम से उठ कर आया होता, तो फिर ये गुंजाइश होती कि वो इस तरह का जुल्म या इस तरह का की बेहिस्सी का रवैया अख्तियार करे, क्योंकि वो आम इंसान की तकलीफ़ को उस तरह नहीं जानता। लेकिन एक शख्स जो कि काम करता है,
फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगर उसके अंदर भी ये एहसास नहीं है तो फिर आखिर एहसास किसके पास होगा। अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और जुल्म कहीं पे हो रहा हो तो उसको बर्दाश्त ना कीजिए, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करना भी ज़ालिम के ही ज़मरे में आता है। अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश होगी सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब अर्ज़।